जब प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, संसार की अभिलाषाओं से निकल करके, संसार की तमाम उन बातों में जिसमें हम लिप्त पाए जाते हैं, निकल करके जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो मनन करने का विषय है। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में जो सुसमाचार सुनाया जाता था, मैं आज की बात नहीं करता हूं, आज क्या सुनाया जा रहा है और हम सुन क्या रहे हैं। आज खमीरा हमें देखने को मिलता है, जहां भी जाएंगे सब जगह खमीरा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले कहा था कि परमेश्वर का राज्य एक उस स्त्री के समान है जिसने 3 पंसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाया और होते होते खमीरा हो गया है। आज जहां भी निगाहें डालोगे खमीरा मिलेगा, मिलावट। वो बातें जो स्वर्ग की है उनको निकाल करके और उस स्वर्ग के राज्य को धरती पे स्थापित कर दिया गया है। एक वीडियो क्लिप देख रहा था, शायद अरुणाचल प्रदेश की थी वो। काफी मसीह लोग इकट्ठे हुए थे, यहां तक कि जहां तक निगाहें डालोगे आपको मसीह के लोग नजर आएंगे। इतनी भीड़ कि कैमरा छोटा पड़ता और वो जयकारा लगा रहे थे, हालेलुया। अब अरुणाचल प्रदेश मसीह का है, अब आसाम मसीह का है, अब ईटानगर मसीह का है, अरुणाचल पूरा प्रदेश हमारे पिता यीशु का है। मैं जब भाई और से बातें कर रहा था, ये जो स्थापित कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये मसीह का है, और बाइबल कहती है कि पृथ्वी और उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे। बाइबल ऐसा बयान करती है। बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी और उसके सारे काम, आसमान ऐसे सिमट जाएगा जैसे तिरपाल सिमट जाता है। और ये लोग जो जयकारा लगा रहे हैं कि ये यीशु का है, ये यीशु का है, ये यीशु का है, ये जो धरती के ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोग अमेल्य बनने की फिराक में है कि मसीहों का अमेल्य हो, एक मसीहों का अलग नगर हो। बाइबल में एक जगह कुरिन्थियों में लिखा है, शायद 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय में एक वचन कहता है, इन लोगों से निकल आओ। किन लोगों से? इन लोगों से निकल आओ। तो ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के लोगों से अलग हो जाओ। नेक्स्ट ही जब हम पढ़ते हैं तो फिर आगे लिखा गया है, मैं संसार के विषय में ये बात नहीं कहता। अगर संसार के लोगों के विषय में कहूंगा तो तुम्हें इस दुनिया को ही छोड़ना पड़ेगा कि सब जगह यही तो मिलेंगे। पर जो कोई भाई कहला करके, जो कोई मसीह कहला करके ऐसा करता है, तो मैं कहता हूं उन लोगों के साथ खाना भी मत खाओ। ऐसा बाइबल में लिखा। संसार के विषय में बोला ही नहीं गया है, इस जगत के विषय में बोला ही नहीं गया है, जबकि लिखा है भाई कहला करके। मसीह में जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अब ये मसीह का है, अब ये मसीह का है, जो इस पृथ्वी के राज्य की बातें करते हैं, जो इस संसार की आशीषों की बातें करते हैं, जो इस संसार के ऊपर अपना वैभव चमकाना चाहते हैं, उन लोगों में से निकल आओ। आमीन। मैं एक वचन पढ़ रहा था अभी जो हमारे प्रचार का विषय है, और उस वचन में मैं एलिशा के बारे में पढ़ रहा था कि अपने दास एलिशा अपने दास को भेजता है गेहजी को, एक कुलीन स्त्री के घर में अपनी छड़ी दे करके, और ये कहता है कि जब तू मार्ग में जाए तो रास्ते में किसी का कुशल से मत पूछना, किसी का राजी खुशी
और तेरे बारे में अगर कोई पूछे तो किसी को बताना भी मत। जिस मार्ग से तू जा रहा है उस मार्ग में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें तू संसार के कामों में, अपने रिश्तेदारियों में लिप्त हो जाए। जब तू चल पड़ा है खुदा के कामों के ऊपर, जब चल पड़ा है स्वर्ग के मार्ग पे, तो फिर रास्ते के अंदर डीजे लगाओ तो वहां ठुमके तेरे नहीं बजने चाहिए। और जब तेरे बारे में कोई ये कहे कि हाँ तेरा हालात कैसा है, तो वहां तो मत बताना। वो जगह तो तेरे लिए, तेरा ध्यान वहां होना चाहिए जहां तू जा रहा है। आज आप अगर वचन के सुनने के लिए और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अगर निकल के चल पड़े हैं उस मार्ग पे, तो अब फिर बच्चे की शरारत, कोई बाहर की आवाज, इधर उधर का फोन की घंटी, इसके बारे में तो कहीं नहीं लिखा गया है कि वचन को छोड़ करके और उन पे ध्यान लगा देना। एक जगह भी नहीं लिखा गया है। वचन ताया हुआ है, परखा और जांचा हुआ है। भट्टी में डाल करके जैसे सुनार सोने को निखारता है, ऐसे ही वचन के अंदर कुछ भी मिलावट नहीं पाई जाती। यहां तक कि लिखा गया है कि जब तू पर्व मनाए तो अखमीरी रोटी का पर्व हो। अखमीरी का मतलब होता है जिसमें खमीर मिला हुआ न हो, और खमीर को मीठा सोडा कहा जाता है। कौन सा? मीठा सोडा, जिसमें डबल रोटी बनती है। मीठा सोडा डाल करके हलवाई बूंदी को बनाता है, अगर नहीं डालेगा तो फिर भुजिया बनेगा, बूंदी तो नहीं बने, क्योंकि बेसन ही वो होता है और बेसन ही जब खमीरा डाल दिया जाएगा तो बूंदी बन जाएगी, और खमीर नहीं डाला गया तो भुजिया बन के खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर कहता है अखमीरा, मिलावट ना हो, फुलावट ना हो। अगर फूला हुआ नजर आ रहा है तो हम पिछली बार वचन पढ़ रहे थे कि वो अंजीर का पेड़ है जो पत्ते तो नजर आ रहे हैं पर उसमें फल नहीं है।